जब तुम नहीं पढ़ते उस समय कोई ना कोई पढ़ रहा होता, जब वह तुम्हारे सामने आएगा वह जीत जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील कुमार, यू आर वाचिंग सुनील कुमार की क्लासेस। सो गाइस, टुडे इज द 8 days of our English speaking class and today in this video I will teach you about future continuous tense। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इंडेफिनेट सीरीज कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट कंप्लीट किया है। अब हमने उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज स्टार्ट की, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और आज हम लास्ट सीख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। इसके बाद ये कंटिन्यूस सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान बता देता हूं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आए, वो फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। ध्यान दीजिए, जैसे मैं जा रहा हूँगा, वह पढ़ रही होगी, हम सो रहे होंगे, रानी कपड़े धो रही होगी। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आए, वो फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। जैसे मैं आम खा रहा हूँगा, इसमें क्या आया? रहा हूँगा। वह पढ़ रही होगी, इसमें क्या आया है? रही होगी। हम सो रहे होंगे, इसमें क्या आया है? रहे होंगे। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आए, वो फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। अब चलो मैं सबसे पहले आपको इसका जो स्ट्रक्चर उसके बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार से बनाया जाता है, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। और एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। आपको पता है एफर्मेटिव कौन से होते हैं? नॉर्मल वाले, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाऊँगा, मैं पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा। नेगेटिव आते हैं नहीं वाले, मैं नहीं जाता, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं सोता, मैं नहीं खुलता, मैं नहीं बोलता। और इंटेरोगेटिव होते हैं क्या वाले, कब वाले, क्यों वाले, कहाँ वाले। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक बात और याद करना, फ्यूचर कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी। अब चलो हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना, ही, सी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, इनमें से। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो, वही, ही, सी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल बी या शैल बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, बस। उसके बाद फुल स्टॉप लगा दो और फालतू की चीज जो भी नाउन पाउन है उसको इसके पीछे लगाना है। अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो, ही, सी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको पहले बता दिया, विल बी या शैल बी। तो इसमें से सबसे पहले विल या शैल, तीसरे नंबर पर नॉट, फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना तुम्हें, नोट हमेशा तीसरे नंबर पर लगेगा। तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, फिर नोट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर आप इसका इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले बनाओगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर क्वेश्चन मार्क। अब चलो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले एफर्मेटिव पर चलो। तो सबसे पहले क्या कहता है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट वही, ही, सी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे में से ही आएगा। ठीक है, उसके बाद है विल बी या शैल बी में से कोई एक लिखना। ठीक है, और विल किसके साथ और शैल किसके साथ है, मतलब विल बी किसके साथ आएगा और शैल बी किसके साथ आएगा। तो सुनो, आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाएगा, और ही, सी, नेम, इट और यू, दे, इनके साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा। और विल बी का प्रयोग आप आई और वी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन शैल बी का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ ही होगा। तो और उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है भाई। अब जैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद है विल बी या शैल बी में से कोई एक, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है? तीसरे नंबर पर नोट लगाना है। तो इसको अलग करना पड़ेगा, शैल बी को और विल बी में से बी को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया ये? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शैल, उसके बाद तीसरे नंबर पर नोट, फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। हाँ, आपको ये याद रखना है कि जो नोट है वो तीसरे नंबर पर ही रहेगा। सब्जेक्ट, विल या शैल, नोट, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी।
और जैसे आप इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे, पर्सन वाले सेंटेंस बनाओगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा जाएगा, ये हो जाएगा विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। अब चलो हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। मेरा पहला सेंटेंस है वह जा रही होगी। सबसे पहले सेंटेंस को पहचानो, वह जा रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आया है, तो यानी हमारा एक कौन सा टेंस है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है। तो अभी इसके बाद अब सेंटेंस को पहचानो, अगर वह जा रही होगी है, ठीक है, मतलब नॉर्मल है। अगर ये होता वह नहीं जा रही होगी तो नेगेटिव, क्या वह जा रही होगी तो इंटेरोगेटिव, और ये कह रहा है कि वह जा रही होगी, मतलब सिंपल है। तो रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो, मतलब वह के लिए लिख दो ही या सी। तो रही होगी मतलब लड़की है, तो लड़की के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, सी का, तो सी। अब सी के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, अपनी चार्ट में देखो, सी के साथ है विल बी, तो सी विल बी। जा रही होगी, जाना को कहते हैं गो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि गोइंग, सी विल बी गोइंग, वह जा रही होगी। नेगेटिव में तीसरे नंबर पर नोट लगा दो, सी एक, विल दो, नॉट बी गोइंग, सी विल नॉट बी गोइंग। आपको एक बात याद रखना, कहीं आप विल बी के बाद नोट नहीं लगाओगे, हमेशा थर्ड नंबर पर नोट लगेगा, सी विल, तीसरे नंबर पर नॉट बी गोइंग। कहीं तुम कहो कि नहीं यहाँ पर नोट नहीं लगेगा, ये चिपका हुआ है, नहीं, इसको आपको अलग करना होगा, कहीं है अंग्रेज है वो इसको अलग नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोलना, आपको तीसरे नंबर पर नॉट ही लगेगा। सी विल नॉट बी गोइंग, और क्या वह जा रही होगी, विल सी बी गोइंग, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब चलो हम एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। हम आम खा रहे होंगे, इस सेंटेंस में देखो क्या है, मतलब रहे होंगे आया है। अब रहे होंगे आया तो मतलब हमारा कौन सा टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे में से आया था, तो ये हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, रहे होंगे है यानी कि अफर्मेटिव है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि हम के लिए लिखते हैं वी, उसके बाद वी के साथ किसका प्रयोग, सेल बी का प्रयोग, तो वी सेल बी। उसके बाद है खानों को कहते हैं ईट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, तो ईटिंग, तो वी सेल बी ईटिंग, और आम यानी कि मैंगो, एक से अधिक तो मैंगोज, तो वी शैल बी ईटिंग मैंगोज। हम आम नहीं खा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी ईटिंग मैंगोज। क्या हम आम खा रहे होंगे, तो शैल वी बी ईटिंग मैंगोज, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो चलिए गाइस, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अब चलो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको बिल्कुल लंबे समय तक ये सेंटेंस याद रहेगा। मैं कुछ सेंटेंस बोलूँगा जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, 5 सेकंड तक का आपके पास समय है। 5वें सेकंड के बाद आपको यहाँ पर आंसर दिखाई देगा, 5 सेकंड से पहले इसका जवाब देना है। तो शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, रेल आ रही होगी। आकाश पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। क्या अंजलि किताब पढ़ रही होगी। सुमित मोबाइल नहीं बेच रहा होगा। क्या तुम रो रहे होगे। माताजी खाना पका रही होगी। सचिन और धोनी क्रिकेट खेल रहे होंगे।
नेताजी वोट मांग रहे होंगे। वह खाना पका रही होगी। मुकेश मोबाइल चला रहा होगा। हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलो मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं जो कि आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इन सेंटेंस को पहले अपने रफ नोटबुक में बनाइए, उसके बाद इसको मिलाना, उसके बाद मिलाने के बाद आप अगर आपके सेंटेंस सही है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना। उसके बाद मैं लाइक करके चेक करूँगा। अगर आप बहुत अच्छे करते हो तो कॉमेंट में हार्ट दे दूंगा। जाते जाते एक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर देकर जाना और नीचे एक कमेंट में लिख के देना जो भी आपकी क्वेरीज है, ठीक है। और नेक्स्ट की वीडियो में मिलते हैं, जब तक सीखते रहे। टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।